Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Natik Ali Gohar in front of you. Welcome to our chemistry class. आज हम डिस्कस करेंगे हमारे मैट्रिक केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 जो हमारे पास है बायो केमिस्ट्री हमारे सिलेबस का, उसको हम डिस्कस करेंगे। जिस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से कौन कौन से हमारे पास केमिकल कंपोजिशन होती है, क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। कुछ हमने बातें पढ़ने की हमने पहले डिस्कस करे होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, क्लास 8 तक 9 तक हमने डिस्कस करी होंगी, ठीक है। उनको हमने थोड़ा सा और एलाबोरेट करके डिस्कस करना। कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से हम इनको हासिल करते हैं, क्या यूजेस होते हैं इनके, उसके अलावा प्रोटीन्स क्या होते हैं, फैट्स और लिपिड्स क्या होते हैं हमारे पास, या फिर न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, इनको हमने पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट पढ़ना है हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, कहाँ से हासिल होते हैं और कौन कौन से इसके यूजेस होते हैं। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट बेसिकली होते क्या है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करा था कि एल्डिहाइड क्या होता है और कीटोन क्या होता है। तो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। या फिर सिंपली अगर हम कहें तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हमारे पास वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं हमारे पास, उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है C6H12O6, ये क्या मेरे पास है कार्बोहाइड्रेट। इसका नाम क्या है मेरे पास ग्लूकोज, इसका नाम ग्लूकोज भी है। और अगर मैं इसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करूं तो मेरे पास ये फ्रक्टोज भी बन जाता है। और ये दोनों क्या मेरे पास, दोनों मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन में बात करूं तो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं हमारे पास। और अगर सिंपल वे की बात करूं तो मेरे पास वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। एग्जांपल मैंने यहां पर आपको C6H12O6 दी। अब ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं 3 टाइप्स के अंदर। पहली टाइप होती है हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, दूसरी होती है ऑलिगोसैकेराइड्स, तीसरी होती है हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स। इससे पहले एक बात आपको बता दूं मैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। इनको हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। शुगर की फॉर्म होते हैं हमारे पास, बेसिकली क्या होता है हमारे पास ये शुगर की फॉर्म, तो हम सैकेराइड्स भी कहते हैं। 3 टाइप से मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हमारे पास क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं जिनके अंदर 3 से लेके 9 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन एटम से लेके 9 कार्बन एटम्स तक हमारे पास अलग अलग मिलेंगे। तो मैं आपको लास्ट में पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, देखो इस तरीके से 1 2 3 कार्बन एटम मिले कोई एक कंपाउंड बना, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरीके से कब तक, जब तक 9 है, 9 कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कंपाउंड तक मिलेंगे, क्या बनेगा हमारे पास मोनोसैकेराइड बनेगा। मतलब ये कि 9 कार्बन एटम्स हमारे पास या 3 से लेके 9 कार्बन एटम्स हमारे पास मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हम मोनोसैकेराइड बनाते हैं। दिमाग में ये बात रखनी है आपने कि क्या बात कर रहा हूं मैं, कार्बन एटम की, ठीक है। 3 से लेके 9 कार्बन एटम मिलेंगे तो हमारे पास मोनोसैकेराइड बनेगा। जबकि ऑलिगोसैकेराइड हमारे पास क्या होता है, उसमें कुछ ये होता है कि 2 या 9, 2 से लेके 9 तक, 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 से लेके 9 तक मोनोसैकेराइड्स अगर मिलेंगे आपस में तो क्या बनेंगे, वो ऑलिगोसैकेराइड। और अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 मोनोसैकेराइड में तो वो बोलते हैं डाइसैकेराइड भी बोलते हैं। अगर 2 मोनोसैकेराइड तो हमारे पास वो बोलते हैं डाइसैकेराइड। और 2 से लेके 9 तक डाइसैकेराइड हमारे पास एक टाइप है जिसकी ऑलिगोसैकेराइड भी। तो 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास अगर ग्रुप्स हो 9 तब ग्रुप्स हो, मतलब अगर 10 हो गए तो हमारे पास ऑलिगोसैकेराइड नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ग्रुप हमारे पास उसको बोलते हैं ऑलिगोसैकेराइड्स। और अगर हमारे पास 10 हो तो क्या हमारे पास 10 हो या उससे ज्यादा हो हमारे पास, मीन से क्या 100 से लेके 1000 तक किसी के अंदर 100 मोनोसैकेराइड्स हो या किसी के अंदर 1000 मोनोसैकेराइड हो, वो क्या जाते हैं मेरे पास पॉलीसैकेराइड्स। 3 से लेके 9 कार्बन एटम, 2 से लेके 9 मोनोसैकेराइड और 100 से लेके 1000 मोनोसैकेराइड हमारे पास हो जाता है। ये हमारे पास बहुत सिंपलेस्ट शुगर होती है, ठीक है। ये हमारे पास ओरिजिनल सिंपल होती है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टीज चाहिए भाई, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है हमारे पास। इसको हम मालूम करते हैं, जब इसको देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास
एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाती है, मींस क्रिस्टल्स बनाते हैं। कौन से कलर के? व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स हमारे पास होते हैं शुगर के, उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ये भी हमारे पास क्या होते हैं? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। जबकि हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स सॉलिड्स होते हैं लेकिन क्रिस्टलाइन नहीं, मींस ये वो क्रिस्टल फॉर्म के अंदर नहीं होते, वो हमारे पास सॉलिड होते हैं। उनकी फॉर्म होती है हमारे पास होती है कोई फिक्स उनकी शेप नहीं होती है। और के बाद हमारे पास उनका टेस्ट क्या होता है? स्वीट, दे आर स्वीट इन टेस्ट। ऑलिगोसैकेराइड भी कहते हैं हमारे पास स्वीट इन टेस्ट होते हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड हमारे पास टेस्ट लेस होते हैं, इनके पास कोई टेस्ट नहीं होता। मोनोसैकेराइड और ऑलिगोसैकेराइड हमारे पास स्वीट इन टेस्ट होते हैं। आपसे सवाल करेंगे डाइसैकेराइड क्या होता है, तो डाइसैकेराइड में क्या होता है हमारे पास? स्वीट इन टेस्ट। क्यों? क्योंकि डाइसैकेराइड इज एन अ पार्ट ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। डाइसैकेराइड इज अ पार्ट ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो बात आपको समझ आएगी, डाइसैकेराइड अगर बोलेंगे तो वो भी क्या होगा? स्वीट इन टेस्ट होगा, जबकि पॉलीसैकेराइड क्या हमारे पास टेस्ट लेस होता है। अगली बात क्या हमारे पास? मोनोसैकेराइड्स आर वाटर सॉल्युबल, जबकि हमारे पास दे आर आल्सो वाटर सॉल्युबल। मोनोसैकेराइड वाटर सॉल्युबल होता है, ऑलिगोसैकेराइड भी क्या होता है हमारे पास? वाटर सॉल्युबल होता है, जबकि हमारे पास ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। कौन से? पॉलीसैकेराइड्स। सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। और क्या हमारे बात होती है? और हमारे पास देखिए दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? टूटना। इनको मैं फर्दर तोड़ नहीं सकता, सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म उसके हम बोलते हैं, तो हम फर्दर तोड़ नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं करते, मींस है कि पानी मिलाकर हम उसको तोड़ नहीं सकते, जबकि इनको हम तोड़ सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं हम इनको, क्योंकि 2 से लेके 9 कार्बन हमारे मोनोसैकेराइड्स है ना। मैं अगर तोड़ूंगा तो मेरे पास मोनोसैकेराइड्स निकल आएंगे, लेकिन मोनोसैकेराइड्स तो मैं तोड़ नहीं सकता। पॉलीसैकेराइड भी क्या करता हूं मैं? तोड़ सकता हूं, दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है, वो क्या है हमारे पास? मोनोसैकेराइड की एग्जांपल है। ऑलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड की एग्जांपल क्या है मेरे पास? सक्रोज। सक्रोज कैसा बनता है हमारे पास? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं? वो सक्रोज बनाते हैं। और पॉलीसैकेराइड हमारे पास क्या होता है? स्टार्च और सेल्यूलोज। ये कहां से हासिल होता है? ये हमें प्लांट से हासिल होता। अब बात करते हैं कि हमारे पास टाइप सी के मोनोसैकेराइड क्या होता है, ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के कुछ टाइप्स हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट को हासिल कहां होते हैं, इनके सोर्सेज और इनकी यूजेस को हमने बात करनी है। बात करते हैं सोर्सेज, कहां से हासिल होते हैं भाई? फ्रूट्स। हम जो फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। हम जो मिल्क पीते हैं जो कहां से हासिल होता है? बफेलो से हासिल होता है, गोट से, काऊ से हासिल होता है हमारे पास। या फिर इन मिल्क के जरिए हम जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, योगर्ट हो गया, चीज हो गया हमारे पास, ठीक है, वो क्या हमारे पास उनके अंदर भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स की एक अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है। हनी जो हमें कहां से मिलता है भाई? हनी बी से मिलता है, हनी भी बनाते हैं, हनी बी, ठीक है, हनी बनाते हैं, उससे क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सीरियल्स हमें जो क्रॉप्स मिलते हैं, हमारा जो क्रॉप्स बनती है सीरियल्स, उनसे क्या मिलता है हमें? कार्बोहाइड्रेट्स। मेज हो गया हमारे पास, व्हीट हो गया, कॉटन हो गया, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमारे पास जानते क्या होता है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मिलती, तो बहुत ज्यादा हमारे पास चीजें हैं जो हमारे पास, अगर सिंपली मैं ये कहूं तो एनिमल्स और प्लांट्स में क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलती है, क्योंकि फ्रूट हमारे पास प्लांट से आता है, वेजिटेबल्स प्लांट से आते हैं, मिल्क एनिमल से आते हैं, हनी भी एक इंसेक्ट से बनती है हमारे पास, ठीक है। सीरियल्स, व्हीट, मेज, कॉटन सब कहां से? प्लांट से आता। यूजेस क्या होते हैं हमारे पास? हमने कहा आपको कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है? स्वीट इन टेस्ट, मींस ये कोई ना कोई शुगर है हमारे पास, तो दिमाग में ये रहता है कि शुगर के कौन कौन से यूज होते हैं। एक यूज सबसे पहला यूज हमारे पास रेगुलेट शुगर लेवल इन बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल, हमारी बॉडी के अंदर लेवल होता है, अगर उस लेवल पर शुगर के उस लेवल पर हमारी बॉडी रहेगी तो हम बिल्कुल एक्यूरेटली काम करेंगे। अगर वो लेवल कम हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे, हमारे काम करने का भी दिल नहीं चाहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा, ठीक है, और हम कुछ एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे। और अगर हाई हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे सर में दर्द होगा और भी तकलीफ होगी। तो मींस है कि रेगुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? शुगर लेवल को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है? हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं, जिसके अंदर किसी के अंदर अगर किसी की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम है
तो हम क्या करते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट देते हैं ताकि वो शुगर लेवल के बराबर हो जाए। किसी में ज्यादा है तो हम उसको कार्बोहाइड्रेट्स रोक लेते हैं ताकि वो क्या हो, हमारे पास लेवल और ज्यादा ना बढ़े। दूसरी बात हमारे पास डिटरी फाइबर, डिटरी फाइबर हमारे पास वो होता है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, मींस हमारे पास जो सलाद होता है, सलाद कम बोलते हैं डिटरी फाइबर, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, वो क्या काम करता है, हेल्प्स इन बाउल फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। बाउल फंक्शनिंग क्या होती है, बाउल फंक्शनिंग होती है हमारे पास जब हम लुकमा खाते हैं, मैंने कोई खाना खाया है इसको कोई लुकमा होगा मेरे मुंह में अटका हुआ है यहाँ पर, तो उस लुकमे को अंदर लेके जाना, यहाँ से एसोफेगस से गुजार कर पेट तक लेके जाना, एक खास चीज होती है, वो कौन सी होती है, हमारे पास थूक यूज होती है। उसके अलावा जो हम खाते हैं अपने साथ सालन के साथ जो लिक्विड होते हैं हमारे पास वो होता है। उसके अलावा हमारे पास जो सलाद वगैरह होता है वो भी हम यूज करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, हमारा जो फंक्शन है बोवल का वो क्या हो, बिल्कुल ठीक हो। जो सलाइवा होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती। नेक्स्ट है हमारे पास जी फाइबर्स हेल्प करते हैं लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपने नाम सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल जो हमारे पास होता है एक लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का, अगर ये बढ़ जाए तो हमारे पास क्या होता है, हार्ट अटैक के हायर चांसेस होते हैं। उसको रेगुलेट करता है, उसको कम करता है कि हमारे पास क्या चीज, फाइबर्स। और ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो आपको पता है कि क्या होता है हमारे पास, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा हार्ट अटैक भी हो सकता है या फिर कोई नर्व भी फट सकती है, डैमेज हो सकती है। और अगर लो हो जाए तो इंसान भी लो होने से भी इंसान का होता है बिल्कुल पैरालाइज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास इट प्रोटेक्ट्स मसल्स फॉर क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग का हमारे पास अचानक कभी आपने देखा हो और क्या हो, कभी कभी किसी इंसान को होता है इस तरीके से कि मसल्स बैठे बैठे कांपने लग जाते हैं, उस कांपने को बोलते हैं मसल्स के कांपने को बोलते हैं मसल्स क्रैम्पिंग। तो ये जो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है, जो एनर्जी की फॉर्म होती है हमारे पास, जो हमें एनर्जी देती है, ये क्या करता है, किसी के अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स कम हो तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या उनकी मसल्स क्रैम्पिंग ना करें, मींस कि उनकी मसल्स कभी कभी कपकपाना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली कांपने क्या होता है वो शुरू हो जाते हैं। आपने कुछ करा नहीं लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको मालूम है, महसूस हो रहा है मेरे ये वाले मसल्स जो हैं क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं। कभी कभी ये वाले मसल्स क्या हो रहे हैं, कांप रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास महसूस होता है हमें, इसको बोलते हैं मसल्स क्रैम्पिंग, जो क्या होता है हमारे पास हम उसको ठीक कर सकते हैं बाय यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट हमारे पास जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपने काफी दफा सुना भी होगा इस बारे में, जो हमारे पास ड्रिप सिस्टम होता है। इस ड्रिप में क्या होता है हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है डेक्सट्रोज। क्या होता है हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है डेक्सट्रोज। बेसिकली डेक्सट्रोज का हमारे पास एक क्रिस्टलाइज्ड शुगर ग्लूकोज होता है, ठीक है, एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर को मैं बोलूं, एक कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है डेक्सट्रोज, जो कि हम ड्रिप्स के अंदर यूज करते हैं। कभी किसी की अगर हमारे पास चक्कर आ जाए किसी को तो क्या करते हैं, ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज की ड्रिप लगाते हैं, हम डेक्सट्रोज की ड्रिप लगाते हैं, जो क्या होता है बेसिकली सिंपल शुगर होती है, ठीक है, वो बिल्कुल क्रिस्टलाइज्ड ग्लूकोज होती है। उसमें होता क्या है बेसिकली मेरे पास, उस ड्रिप के अंदर हमारे पास हर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, कितने के अंदर, हर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 5% डेक्सट्रोज होता है। क्या होता है हमारे पास, हर 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 5% डेक्सट्रोज। अच्छा, हम डेक्सट्रोज ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को क्या चाहिए, जल्दी जल्दी एनर्जी देता है कि क्या वो दोबारा रीस्टेबलेट हो जाए हमारे पास, ठीक है, स्टेबल हो जाए दोबारा, तो जो दोबारा एनर्जी चाहिए होती है। जब हम ड्रिप किसी को ड्रिप लगाते हैं तो क्या होता है, मकसद ये होता है कि ताकि वो जल्दी दोबारा रिकवर हो जाए और बैलेंस हो जाए, जो उसकी तबीयत खराब हो जाए दोबारा थोड़ा सा रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाए। तो डेक्सट्रोज इससे लगा देंगे, डेक्सट्रोज बहुत सिंपल और इसको आराम से ब्रेक डाउन लेंगे, ये बहुत आराम से हल हो जाएगी और एनर्जी को निकाल लेगी, एनर्जी दे देगी बहुत आराम से। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स लगा तो पहले उसको तोड़ूंगा, फिर उसको मैं कुछ पार्ट को उनको तोड़ूंगा, फिर वहां से एनर्जी निकलेगी। जबकि मेरे पास ये सिंपल फॉर्म है शुगर की, तो यार डायरेक्टली तोड़ के उससे एनर्जी हासिल कर सकते हो। तो एनर्जी क्या होगी मेरे पास, एक पेशेंट के लिए यूज हुई, क्या हो अपने आप को रिहैबिलिटेट करे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास एक 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 5% डेक्सट्रोज है। ये बात याद रखनी है आपने कि 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 5% डेक्सट्रोज होता है, जो हमें क्या है तकरीबन 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है, जो कि हमारे लिए क्या है बहुत ज्यादा एसेंशियल है। 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी, ये बात आपने याद रखनी है। आपसे एमसीक्यू में हो सकता है पूछ ले आपसे, अगर आप एमसीक्यू ना पूछे या सवाल कर ले डेक्सट्रोज तो आपने ये बातें लिखेंगे तो आपका क्या होगा, आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को बता सकते हैं कि आपको कुछ चीज आती है।
तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा हमारे पास 5% अगर डेक्सट्रोज मिलाऊं तो मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली मुझे 170 किलो कैलोरी सॉरी 170 कैलोरीज ऑफ एनर्जी देता है। और हमारे पास अगर आप कभी गौर करें तो ड्रिप आपके पास 100 ml की नहीं होती, आपके पास ड्रिप होती है बेसिकली 600 ml की। तो आपको अंदाजा लगा देते हैं कि 5% होता है 100 में, तो 600 में कितना होगा हमारे पास मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें तो 5 से 30% डेक्सट्रोज होता है। और फुल मल्टीप्लिकेशन से पता लगा कि अगर मुझे एक 100 ml 170 देगी तो मेरे पास 600 ml मुझे कितना देगी, तो क्या मतलब है कि एक ड्रिप अगर किसी को लग जाए तो अच्छी खासी कैलोरीज उसकी पूरी हो जाती है और वो दोबारा रिहैबिलिटेट आराम से हो जाता है। ये था हमारे पास आज टॉपिक हमने डिस्कस करा अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है हमारे पास, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, यूजेस, और सबसे लास्ट जो हमने डिस्कस करा वो हमारे पास ड्रिपिंग सिस्टम का था जो कहता है डेक्सट्रोज। और एक और बात रह गई हमारे पास कि हम डेक्सट्रोज को इंट्रावेनियसली देते हैं, हम कभी डेक्सट्रोज को पीते हुए नहीं देते, हम क्या करते हैं वेनस के अंदर, ताकि क्योंकि हमारे पास जल्दी जल्दी काम हो जाए तो हम उसको वेन्स के अंदर क्या करते हैं एज अ ड्रिप सिस्टम हम यूज करते हैं। ये था हमारे पास सात टॉपिक, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह।